हाय गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर हम डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि आपका बिजनेस है या आपकी फर्म है, आपकी कंपनी है, तो इन सब में आपके पास क्या होती है, फिक्स एसेट्स होती हैं। फिक्स एसेट कैसे, जैसे कि हमारे पास मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, हमारे पास कोई व्हीकल हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, तो ये सारे क्या होती हैं, आपकी फिक्स एसेट्स होती हैं। तो टाइम के साथ साथ इन सब की वैल्यू जो होती है वो कम होती चली जाती है, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स है। फर्स्ट हमारे पास है एसएलएम मेथड व्हिच इज़ स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड सेकंड हमारे पास है डब्ल्यूडीवी मेथड व्हिच इज़ रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो इन दोनों मेथड से हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने वाले हैं। एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग हमें इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना पड़ता है। तो इसमें हमें फिक्स एसेट्स की जो लिस्ट है उसको शो करना पड़ता है। तो उसमें जो भी आपके फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा हुआ है उसको भी हमें शो करना पड़ेगा। एंड इसको हम एक्सेल के अंदर कैसे प्रिपेयर करेंगे, डेप्रिसिएशन की शीट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो हम आज जानने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एसएलएम मेथड व्हिच इज स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में, कि इस मेथड के अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम एसएलएम मेथड का यूज़ कर सकते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए या चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो हमारी स्क्रीन पे हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है। जैसे कि जो मशीनरी है उसकी कॉस्ट क्या है, 1,00,000 रुपीज़। अब मशीनरी क्या है, हमारी एसेट, मतलब एसेट की कॉस्ट क्या दे रखी है, 1,00,000 रुपीज़ दे रखी है। ठीक है, उस पे हमने क्या लगा रखे है, सैल्वेज वैल्यू लगा रखे है विच इज़ 6,330 रुपीज़। अब ये सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, सैल्वेज वैल्यू होती है आपकी जो एसेट होती है उसकी एंड वैल्यू। ठीक है, एंड वैल्यू मतलब आपने उसको पूरा डेप्रिशिएट कर लिया है एंड अब आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। एंड आप जो अपनी अकाउंट्स की बुक है उसके अंदर अभी उसको नहीं नोट कर रहे हो। तो अगर आप उसको सेल करते हो या फिर अगर आप उसको स्क्रैप में बेचते हो, तो उसमें जो वैल्यू आती है वो आपकी क्या होती है, सैल्वेज वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमारी जो मशीनरी है उसकी सैल्वेज वैल्यू है 6,330 रुपीज़। ठीक है, तो हमारे पास एसेट क्या है, मशीनरी, और उसकी जो लाइफ होती है, यूजफुल लाइफ जो होती है वो है 15 ईयर्स। ठीक है, तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग नहीं ले सकते, ये होती है हमारी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि आपकी और भी एसेट्स होती है, कंप्यूटर होता है या फिर आपकी बिल्डिंग होती है, तो ऐसे ही आपके पास मशीनरी होती है, तो उनकी फिक्स होती है लाइफ, कि आप इनको इतने ही ईयर तक इनको यूज कर सकते हो। तो मशीनरी की होती है हमारी 15 ईयर। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या कराना है, डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। एसएलएम मेथड के अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारी एस्टिमेट लाइफ हो गई या फिर यूजफुल लाइफ होगी वो क्या है, 15 ईयर्स। एंड उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या निकल के आ जाएगी, एक फिक्स अमाउंट निकल के आ जाएगी डेप्रिसिएशन की। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एसएलएन मेथड का यूज करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एसएलएन डालना पड़ेगा एंड टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको क्या लेना है, कॉस्ट। कॉस्ट हमारी क्या है, एसेट की, विच इज 1,00,000 रुपीज, एंड कोमा प्रेस करना है। कोमा प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको सैल्वेज वैल्यू लेनी है। सैल्वेज वैल्यू क्या है, हमारी दिस। एंड ये क्या है, ये आप अपने अकॉर्डिंग नहीं ले सकते, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो आपकी मशीनरी होती है उसके सैल्वेज वैल्यू लगती है 6.33%। तो वो ही आप इसके अंदर ले सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी सैल्वेज वैल्यू नहीं ले सकते। जैसे कि हमारा ईयर फिक्स होता है, इसी तरीके से हमारी सैल्वेज वैल्यू भी फिक्स होती है हमारी एसेट्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारे लैपटॉप्स हो गए, हमारे कंप्यूटर्स हो गए, हमारी फर्नीचर हो गया, हमारी बिल्डिंग हो गई, तो उनमें सब में अपनी अपनी अलग अलग सैल्वेज वैल्यू होती है। तो ऐसे ही मशीनरी में हमारी होती है 6.33%। उसके बाद आपको क्या करना है, कोमा प्रेस करना है। कोमा प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे लाइफ लेनी है। लाइफ हमारी क्या है, 15 ईयर्स की। एंड आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको अभी एंटर प्रेस नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, इनको फिक्स करना पड़ेगा कांस्टेंट रखने के लिए। तो फिक्स हम कैसे करेंगे, इन तीनों को आपको क्या करना है, फिक्स करना है। आपको मशीनरी कॉस्ट को भी फिक्स करना है, आपको सैलवेज वैल्यू को भी फिक्स करना है, एंड आपको ईयर को भी फिक्स करना है। तो वन बाय वन हम इनको फिक्स कर देते हैं। कॉस्ट को हम फिक्स करेंगे F4 से, एंड सैलवेज वैल्यू को भी हम F4 से फिक्स करेंगे, एंड जो हमारी लाइफ है उसको भी हम क्या कर देंगे, F4 से फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, एंड ये हमारी क्या निकल के आ गई, फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन वैल्यू निकल के आ गई। ऐसे ही अगर हमें 15 ईयर तक की सबकी डेप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे हम इसको, या तो हम इसको ड्रैग कर देंगे या फिर हम क्या कर देंगे, जस्ट क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, सबकी कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। टोटल करने के लिए हम यहाँ पे सम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, वो है हमारी और इक्वल। तो वो भी आप यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमने एंटर प्रेस कर दिया, तो ये देखिए ये क्या निकल के आ गया, हमारा डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। जो कि हमने सैलवेज वैल्यू क्या ली थी, 6,330 रुपीज़, क्योंकि हमने सैलवेज वैल्यू ली थी एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या निकल के आ गया, डेप्रिसिएशन निकल के आ गया यहाँ पे। ठीक है,
ये तो था हमारा एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डब्ल्यूडीवी मेथड व्हिच इज़ रिटर्न डाउन मेथड। तो इसका यूज़ हम करते हैं इनकम टैक्स 8 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए या चार्ज करने के लिए। तो उसका यूज़ हम करते हैं हमारी जो एसेट होती है उसकी वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए एक फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, एसेट की जो वैल्यू है उसको डिक्लाइन कर सकते हैं या फिर रिटर्न डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ये हमने सेम एग्जांपल ले रखा था जो हमने एसएलएम मेथड में यूज़ किया था। तो मशीनरी की कॉस्ट भी सेम है, बस कुछ चेंजेस करे हुए हैं हमने यहाँ पे, जैसे कि जो ये सैलवेज वैल्यू है ये हमने यहाँ पे 20,000 ले रखी है। तो 20,000 हमने क्यों ले रखी है, सैलवेज वैल्यू तो फिक्स होती है। बट डब्ल्यूडीवी मेथड के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग अज्यूम कर सकते हो सैलवेज वैल्यू कि उसमें डेप्रिसिएशन क्या आएगा अगर ये वैल्यू हमारे पास हुई, या फिर ईयर भी आप क्या कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि हमारे पास एसएलएम मेथड के अंदर हमारे पास एसएलएन फंक्शन था, ऐसे ही डब्ल्यूडीवी मेथड निकालने के लिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डीबी मेथड का यूज़ करना है, डीबी फॉर्मूला का यूज़ करना है, इज़ इक्वल टू डीबी एंड टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको क्या लेना है, कोस्ट। कोस्ट हमारे क्या है, दिस। एंड उसके बाद कोमा प्रेस करना है। कोमा प्रेस करने के बाद हमें सैलवेज वैल्यू लेनी है। सैलवेज वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली है। उसके बाद कोमा प्रेस करना है एंड यहाँ पे हमें क्या लेनी है, लाइफ। जो लाइफ हमने अज्यूम करी थी उस पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद कोमा प्रेस करना है एंड यहाँ पे आपको दो नई चीज़ें दिख रही है, दो नए पैरामीटर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, पीरियड एंड मंथ। तो इनमें आपको क्या लेना है, जैसे कि पीरियड में आपको लेना है कि कितने साल के लिए आप कैलकुलेट करना चाहते हो, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो ऐसे ही हमें कितने साल के लिए करना है, अभी 1 ईयर के लिए करना है, तो 1 ईयर हमने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद आपको कोमा प्रेस करना है। कोमा प्रेस करने के बाद आपसे क्या पूछ रहा है, मंथ पूछ रहा है। तो मंथ में आपको क्या लेना है, जैसे कि काफ़ी बार क्या होता है कि हमें 1.5 के लिए निकालना होता है, 1.5 ईयर या फिर 1 पॉइंट या फिर 2.5 ईयर। इस तरीके से अगर हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है तो उस केस में हम क्या ले लेंगे, मंथ ले लेंगे। जैसे कि मुझे 1 ईयर 5 मंथ्स के लिए निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, 5 लिख दूँगी। अगर मुझे 1 ईयर 8 मंथ्स के लिए निकालना है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे। तो अभी हमारे पास कोई मंथ नहीं है, हमारे पास क्या है, पूरा 1 साल है। अब इसमें क्या लेंगे, सिर्फ़ हम पीरियड को लेंगे, हम इसमें मंथ को नहीं लेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, इसको कॉमा को रिमूव कर देते हैं एंड ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद हमें क्या करना है, इनको फिक्स करना है। फिक्स कैसे करेंगे, F4 से। अब F4 से फिक्स करना है हमें, वन बाय वन हम इसको 1 बाय 1 हम सबको फिक्स कर देते हैं। कोस्ट को मैं फिक्स कर देती हूँ F4 से। उसके बाद सैलवेज को भी मैंने F4 से फिक्स कर दिया है, तो लाइफ को भी मैंने F4 से फिक्स कर दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पीरियड। पीरियड को हमें यहाँ पे फिक्स नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि पीरियड हमारा जो है वो फिक्स नहीं रहेगा, चेंज होता रहेगा, इसलिए हम इस पीरियड को फिक्स नहीं करने वाले। क्योंकि हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास जो मशीनरी की कॉस्ट है वो हमारे पास क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होने वाली। तो चेंज नहीं होगी तो हमने इसलिए इसको फिक्स कर दिया। ऐसे सैलवेज वैल्यू जो हमने अज़्यूम करी थी वो भी हमारी फिक्स रहने वाली है, वो भी चेंज नहीं होने वाली, तो उसको भी हमने क्या कर दिया, F4 से फिक्स कर दिया। ऐसे जो ईयर हमने अज़्यूम किया था वो भी क्या होने वाला है, चेंज नहीं होने वाला, तो उसको भी हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। बट जो हमारा पीरियड है वो तो हमारा चेंज होता जाएगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से चेंज होगा, तो हम इसको फिक्स नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज़ करना है एंड देन एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, 1 ईयर का डेप्रिसिएशन निकल के आ जाता है। ऐसे हमें पूरा 15 ईयर का निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, या तो इसको ड्रैग कर देंगे या फिर हम क्या कर देंगे, इसको क्लिक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे आपका क्या निकल के आ गया, डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओल्ड इक्वल का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ओल्ड इक्वल प्रेस किया एंड एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होके आ गया डब्ल्यूडीवी मेथड के अकॉर्डिंग। तो ये आया है हमारा 69,937 रुपीज़ के अराउंड। ठीक है, तो हमने दो तरीके से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया है। फर्स्ट हमने किया था एसएलएम मेथड के अकॉर्डिंग एंड सेकंड हमने किया था डब्ल्यूडीवी मेथड के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इनकम टैक्स 8 में शेड्यूल बी के अकॉर्डिंग हम फिक्स एसेट्स की डेप्रिसिएशन शीट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक डेटा प्रिपेयर किया है, उस डेटा के अंदर हमने क्या लिया है, यहाँ पे जैसे कि हम टेलीमेंट्स के अंदर तो टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जितनी भी बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स थी वो हमने यहाँ को नोट डाउन कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके जो एसेट्स है उनका आपको ओपनिंग बैलेंस लेना है, जो अकॉर्डिंग टू वीडीवी एज ऑन 1 अप्रैल 2023 यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया है। उसके बाद इस तरीके से आपको एक टेबल प्रिपेयर करनी है, जिसमें मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, सीरियल नंबर ले रखा है, एसेट्स ले रखी हैं, उनका डेप्रिसिएशन रेट ले रखा है और उनका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे ले रखा है।
एंड यहाँ पे आपको क्या लेना है, एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर का एक आपको हेडिंग क्रिएट करनी है, जिसमें हमने 2 चीज़ें ले रखी है, बिफोर 30 सितंबर एंड आफ्टर 30 सितंबर। तो जैसे कि आपको पता है इनकम टैक्स 8 में अगर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो आपको 180 डेज़ का जो रूल है उसको आपको याद रखना है। जैसे कि अगर आपके कोई एसेट है, अगर आपने उसको 180 डेज़ से ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, तो आपको क्या लगेगा, उसके अंदर कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। एंड अगर आपने उसको 180 डेज़ से कम यूज़ किया है, तो उसमें आपका हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो वो जो डेट है वो है हमारी 30 सितंबर। तो 30 सितंबर से पहले अगर आपने वो एसेट यूज़ करी है, 30 सितंबर के बाद यूज़ करी है, या फिर उसमें कोई एडिशन किया है, या फिर आपने उसको सेल किया है, तो उसके लिए आपको उसको अलग कॉलम्स के अंदर उसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। लास्ट में आपको क्या करना है, उसका टोटल करना है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो ओपनिंग बैलेंस है उसको ऐड करना है, एंड जो आपकी एडिशन हुई है ड्यूरिंग द ईयर उसको आपको ऐड करना है, एंड जो सेल हुई है उसको आपको माइनस करना है। तो उसका आपको क्या निकालना है, फाइनल बैलेंस निकालना है, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस ब्लॉक। एंड उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, एंड लास्ट में हमारा डब्ल्यूडीवी एज ऑन, जो हमारा पूरा कंप्लीट लास्ट में जो भी निकलती है वो वैल्यू हमारी यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो जो हमारा फर्स्ट है ग्रॉस ब्लॉक, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देन डेप्रिसिएशन को, एंड देन उसके बाद डब्ल्यूडीवी को। ठीक है, तो ग्रॉस ब्लॉक के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि आपको क्या करना है, आपकी जो ओपनिंग बैलेंस है उसको ऐड करना है, एंड एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर उसको ऐड करना है, एंड देन लास्ट में सेल्स को माइनस करना है। हमें क्या करना है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है, एंड हम इसको ऐड करना है। ये फर्स्ट हमने ओपनिंग बैलेंस को ऐड करना है, एंड देन हमें ऐड करना है जो हमारी एडिशनल वैल्यू है, इनको हम ऐड करेंगे वन बाय वन। तो ये हमने ऐड कर लिया। उसके बाद जो हमारी सेल हुई है ईयर में, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये हमने माइनस कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया एंड एंटर प्रेस कर दिया। यस कर दिया, तो ये हमारे क्या निकल के आ गया, यहाँ पे ग्रॉस ब्लॉक निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, इज इक्वल टू, एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लेना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लेने के बाद हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, एंड ब्रैकेट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें क्या लेना है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लेना है। ओपनिंग बैलेंस लेने के बाद हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, जो हमारा एडिशन हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, ना ऐड करना है वापस से डेप्रिसिएशन को, एंड आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 2 के साथ। 2 के साथ क्यों डिवाइड करोगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था जो हमारा इनकम टैक्स 8 का जो रूल था 180 डेज का, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। मतलब जो हमारा हाफ ईयर है वही क्या होके आएगा, इसके अंदर कैलकुलेट होके आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा एडिशनल ईयर है आफ्टर 30 सितंबर से, तो ये हमने इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमें ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंड देन एंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए ये सब का क्या निकल के आ गया, यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होके आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, डब्ल्यूडीवी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू जो हमारा ग्रोस ब्लॉक है उसमें से आपको क्या करना है, जो हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू है उसको लेस करना है। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू को लेस कर दिया है, एंड एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या निकल के आ गया, डब्ल्यूडीवी निकल के आ गया है। एंड अगर हमें सबका कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको ड्रैग डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सबका डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट होके आ गया है। तो आज की इस वीडियो में हमने 2 मेथड्स के बारे में बात करी। पहला मेथड था वो था हमारा एसएलएम, एंड सेकंड जो हमारा मेथड था वो डब्ल्यूडीवी मेथड। ठीक है, एंड थर्ड हमने बात करी थी जो हमारी इनकम टैक्स 8 के अकॉर्डिंग जो हमारी फिक्स एसेट में जो डेप्रिसिएशन शीट बनती है वो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।